नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक के लिए हम प्रैक्टिस सेट 1 जीएस का लेकर के आए हैं। इस जीएस के प्रैक्टिस सेट से आप ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल तक हो चुकी है। आपको पता ही है, जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि जो जूनियर एडेड हाई स्कूल का पेपर है वो 17 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो आप इस पेपर के माध्यम से, जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। चलिए, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड। हाँ, क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, अरष्टिनेमि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बात है वो जान लेते हैं। अब 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर तो हमें पता पड़ गया है। अगर बोल लेता है वो हमसे प्रथम तीर्थकर, फर्स्ट तीर्थकर कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव कौन से नंबर के थे? फर्स्ट नंबर के थे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि 24 में से पहले कौन रहे थे, तो 23वें तीर्थकर की बात करी जाए तो 23वें जो तीर्थकर थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? हमारे पार्श्वनाथ। अब एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, तो 24 तीर्थकर से पहले, 24वें तीर्थकर मतलब कि महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थकर हुए हैं 23, उन्होंने जो है 4 महाव्रत दिए थे। एक तो दिया था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और 5वां जो व्रत था, महाव्रत था, जो कि था ब्रह्मचर्य, वो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी बातें जान लेनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी, कितने मील लंबी? 16 मील लंबी, 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? ठीक है, चोल झील, झील का नाम क्या है? चोल झील। चोल झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, राज प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ये जो थे गंगई कोंड पंडित की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गंगई कोंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, 1296 से लेके 1316 तक। ये जो है जो इन्होंने कई सारे अपने सल्तनत काल में अभियान भी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वो हम बात कर लेते हैं। 1298 में इन्होंने एक अभियान किया था, गुजरात अभियान किया था। फिर उसके बाद 1299 में इन्होंने किया था जैसलमेर अभियान किया था। और फिर उसके बाद 1301 में रणथंभौर अभियान किया था। ये सब विजय अभियान थे इनके। और ये जो एक और अभियान है बहुत इंपॉर्टेंट, 1303 में चित्तौड़ अभियान किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात ये सब है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था या इनका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। बिहार राज्य के सासाराम शहर, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो किस सम्राट का मकबरा स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, शेर शाह सूरी। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात एक और है, जो शेर शाह सूरी का जो सासाराम शहर में मकबरा बना हुआ है वो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। मतलब उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वास्तुकलाओं का मिश्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का लेखक नहीं है। ऑप्शन है अब्बास खां शेखानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अब्बास खां शेखानी। अब्बास खां शेखानी जो है अकबर के शासन काल में
ये जो है लेखक थे, अकबर के शासनकाल में इतिहासकार थे, लेखक थे। तो अकबर का जो शासनकाल है वो दिल्ली सल्तनत में नहीं आता, मुगल काल में आता है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो है दिल्ली सल्तनत के लेखक या इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। ऑप्शन है 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 13 समुद्री मील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? चलो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। अब जो 12 समुद्री मील का जो किलोमीटर में अगर लंबाई देखें तो वो होती है 22.2 किलोमीटर। कितनी होती है? 22.2 किलोमीटर। अब ये जो समुद्री सीमाएं बनाई गई हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई हैं? ये जो समुद्री सीमा में बनाई गई हैं वो 1982 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी द्वारा ये सीमाएं बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास जो है ये है कहां पर, ये पता होना चाहिए, और ये किस किस को जोड़ रहा है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे। कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, या लेह और श्रीनगर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है कौन? जोजिला पास। अब बात आती है जोजिला पास के बारे में। तो ये जोजिला पास जो है जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है NH-1D नेशनल हाईवे पर है, ठीक है। NH-1D नेशनल हाईवे पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी, नदी का नाम पूछा गया, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? बहती नदी नहीं है, बहती हुई नदी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो नदी है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। कितनी है? 1401 किलोमीटर है। और ये गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, वो बताना, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, पर्णपाती वन। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है, पेड़ों से गिरना, पर्णपाती, ठीक है। अब बात आती है ये पर्णपाती वन के नाम क्या क्या है। देखो, जो पर्णपाती वन होते हैं उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी बोलते हैं, मानसूनी वन भी बोलते हैं। और ये जो वन होते हैं वो कम घने होते हैं, मतलब ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, इनमें पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो इनमें जो पेड़ होते हैं वो साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम के होते हैं, ठीक है। साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम के होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जिससे कि क्या रहेगा, पेपर में आप टिक कर सकें। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ, ठीक है। ऑप्शन है मक्का, राई, बाजरा, गेहूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है। अब बात जान लेते खरीफ और रबी की फसल में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहले एक चीज जानिए, जो खरीफ की फसल है, पहले तो मैं खरीफ की फसल की बात कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। हाँ, एक सेकेंड। खरीफ की जो फसल है वो मैं नाम बढ़ देता हूँ, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। खरीफ की फसलें हैं मक्का है, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान, ये सब खरीफ की फसलें हैं। और ये जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं? ये मई और जून में बोई जाती है, मई और जुलाई में बोई जाती हैं। और ये जो कटेंगी, ये कब कटाई होगी? इनकी सितंबर और अक्टूबर में कटेंगी। तो सितंबर और अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है खरीफ की फसलों की। अब बात आ जाती है रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की फसलों की जो बात की जाए उसमें जो है आपकी फसल है चना है, मटर है, सरसों है, गेहूं, तंबाकू, अलसी, ठीक है। तो मैंने बोला क्या क्या? चना, मटर, सरसों, गेहूं। तो गेहूं ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। जो रबी की फसल है, आपसे खरीफ की फसल के बारे में पूछा ना, तो ये क्या है आपकी रबी की फसल है गेहूं, ठीक है। तो तंबाकू, अलसी, ये सब आपकी कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। और ये जो बोई जाती हैं, ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। कहाँ बोई जाएंगी? अक्टूबर और नवंबर में। और कटेंगी कब? मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में ये बोई फसलें काटी जाती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? मतलब कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन है 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 सदस्य होंगे तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से या संघ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये नागरिकता से संबंधित है। जो नागरिकता के अनुच्छेद है भाग 2, जो अनुच्छेद भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1995 से 96, 1998 से 99, 2000 से 2001, 2004 से 2005। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1998 से लेके 1999 तक ये शुरू की गई थी। अब बात आ जाती है जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बस इतना है कि कृषि से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं उसके लिए किसान उस कार्ड को दिखा करके बैंक से पैसा ले सकता है और समय आने पर उसके ब्याज के अकॉर्डिंग जमा करके वो अपना काम चला सकता है। कृषि में जो भी जरूरत पड़ती है, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए, तो वो पैसा वहां से उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? तो देखो जीएसटी जो सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाया गया था, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। असम में जो है सबसे पहले जीएसटी स्वीकृति दी गई थी। अब बात आती है कि जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या है। देखो असम में तो शुरुआत कर दी गई थी सबसे पहले, पर पूरे भारत में जो शुरुआत हुई थी वो 15 जुलाई को शुरू हुआ था। 2018 को जीएसटी शुरू हुआ था। और आगे बात इसमें समझे तो ये इसका जो अनुच्छेद है वो 279A में इसका वर्णन है। ठीक है, जीएसटी का। अब जो जीएसटी की दरें हैं वो 5 दरें हैं। कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं जीएसटी में। ठीक है, कौन कौन सी दरें हैं? एक तो 0% की दर है, फिर आपकी 5% की दर है, फिर आपकी, देखो मैं ऑब्लिक करके लिखता रहता हूँ, 0%, 5%, फिर है आपका 12%, फिर है आपका 18% और फिर है आपका 28%। इस तरह से जीएसटी लगती है, 5 दरें बनाई गई हैं। और जीएसटी के जो टाइप हैं, कितने प्रकार की जीएसटी है तो उसके टाइप है वो 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है, 3 टाइप है। ठीक है, 3 टाइप में एक तो है सीजीएसटी, फिर है एसजीएसटी और फिर है आईजीएसटी। ये 3 तरह की जीएसटी हमारे भारत में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, राजीव आवास योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, राजीव आवास योजना। अब इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2013 में हुई थी। 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वो 2022 तक सभी को जो है क्या नाम है, मतलब मकान देना, झुग्गी बस्ती नहीं होनी चाहिए भारत के अंदर, इससे मुक्त करना है अपने भारत को, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों होता है? अब ये पढ़ के हमें बताना है कि क्या इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हमें सहूलियत रहती है। ये ऑप्शन है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य किसी इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रही है। समान नहीं होगा तो फिर दोनों सही नहीं हो जाएंगी बातें। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, ये भी गलत लग रही है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान तो समान नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए समझने की बात समझिए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगर पत्थर को लुढ़काएंगे तो वो लुढ़का हुआ चला जा रहा है, आसानी से हो जाएगा, और अगर उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले आएंगे तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, चुंबकत्व नियम के लिए, सापेक्षता सिद्धांत के लिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। अब बात समझिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। देखिए, ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये जो इन्होंने खोज की थी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की, जो खोज की थी वो 1905 में ही कर ली थी। परंतु जो ये इन्होंने सिद्धांत दिया था 1905 में दिया था, पर जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में जाकर के मिला था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो प्रकाश वाली जो एनर्जी होती है, प्रकाश की एनर्जी होती है, वो छोटे छोटे बंडलों की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? छोटे छोटे बंडलों की फॉर्म में होती है। और जो इन बंडलों को क्या बोला जाता है? इन बंडलों को फोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है, या फिर क्वांटा बोला जाता है। क्वांटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटा बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ये चीज बताई। ठीक है, ये जो छोटे छोटे फॉर्म में होती है प्रकाश की ऊर्जा, छोटे छोटे बंडलों के फॉर्म होती है, इन बंडलों को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है, क्वांटा बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो वेग होता है, जो इनकी स्पीड होती है, वो प्रकाश के वेग के ही बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। हास्य गैस, हास्य गैस क्या है? ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हास्य गैस में क्या होता है? N2O होती है। अब हास्य गैस को अगर हम सूंघते हैं तो क्या क्या होता है? हंसी क्यों आती है? पहले तो उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमें हंसी आने लगती है। एक बात और, अगर इस गैस को हम ज्यादा सूंघ लें तो हमें क्या हो जाएगी? बेहोशी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेहोशी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। भोजन में रसायन, ठीक, केमिकल्स किस उद्देश्य से मिलाए जाते हैं? ऑप्शन है निम्नीकरण के लिए, अपघटन के लिए, संरक्षण के लिए, पुनरावर्तन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है संरक्षण के लिए, इसका प्रिजर्वेशन करने के लिए हम इसमें रसायन मिलाते हैं, जैसे कि एथिलीन है, ग्लूकोज है, बेंजोइक अम्ल है। मतलब इनको खराब होने से बचाने के लिए हम संरक्षण के लिए इसमें मिलाते हैं फूड्स को। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है, जो ब्लड होता है हमारा वो रेड क्यों दिखाई देता है? ये पूछा गया है। प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्रावों का होने के कारण, लोही अणु के कारण, या हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल रंग का होता है। एक बात और यहाँ जान लेंगे कि जो इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन अगर शरीर में नहीं होगा, उसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। बिग बिलियंस स्टार्टअप, बिग बिलियंस स्टार्टअप द एनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक, यहाँ तक एक पुस्तक का नाम दिया हुआ, ये पूरी बुक का नाम है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? आपका बुक का नाम है। को किसने लिखा है? उसका नाम बताना लेखक का, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता था। उसने एक बात और बता दी, इसने एक प्राइज भी जीता उस आदमी ने इस बुक के लिए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है प्रेम प्रकाश जी, महिर दलाल जी, विनोद मेहता जी, चित्रा सुब्रमण्यम जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दहिर दलाल जी। दहिर दलाल जी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट गलत हो रहा है ये, लेटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है? ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रकृति संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइज है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, किसने जीता, कौन सा प्राइज। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है। ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर में संसाधनों के उपयोग से, दक्षिणी देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने से, जिबूती को आतंकवादियों से सुरक्षित करने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए ये जिबूती आचार संहिता बतौर पर्यवेक्षण शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? ठीक है, सबसे बड़ी निवेशक कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ONGC विदेश लिमिटेड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस आयोजन का नाम था, ऑप्शन है संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य, समाधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ। ठीक है। ये जो है मतलब ये जो है आयोजन हुआ था, ये 15-16 जनवरी को दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 15 और 16 2 दिन चला था। जनवरी को कहाँ चला था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1999 में कारगिल युद्ध में मिली जीत के कारण, संविधान सभा के गठन के कारण, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। सी ऑप्शन इज राइट। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत के कारण ये 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको एक बात याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरा डिटेल जो है आपका क्या नाम प्रैक्टिस करा रहे हैं। पूरे 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके जीएस की, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। कौन सी योजना को? पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? अब ये जो कथन दिए, 3 कथन दिए गए और इनमें से हमें ये बताना है कि कितने कथन सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इनमें से कोई 1 सही है या 2 सही है, इस तरह से बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पीएम वाणी का पूर्ण रूप है पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी, ये बात सही है। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सर्विसेज वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इनमें से हमें ये बताना है कौन कौन से हमारी बातें सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की बातें बिल्कुल सही हैं और जो फुल फॉर्म है ये इसकी फुल फॉर्म गलत दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रही हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैश्विक क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करा है, नहीं, ये बात गलत है। नासा द्वारा सबसे कम उम्र की में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन हुआ, ये भी बात गलत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया है, उन्हें नहीं। टाइम्स मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है, हाँ, ये बात सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में एड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 7 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का किया है, राफेल का किया है, पृथ्वी 2 का किया है या फिर अग्नि 2 का किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस से किया है। ठीक है, ब्रह्मोस से किया है। किस मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इन्होंने सुखोई विमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ठीक है, टीपू सुल्तान जो था कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद का, मदुरई का, मैसूर का या विजयनगर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन इज राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली। क्या था उनके पिता का नाम? हैदर अली था। और जो टीपू सुल्तान की हैदर अली थे, उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान उनकी गद्दी पर बैठ गया। और जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो कब हुआ था? 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको जो है सरदार की उपाधि जो दी थी वो बारदौली की महिलाओं ने ही दी थी। किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दी थी, जब इनका जो इनका सत्याग्रह था वो मतलब क्या नाम सफल रहा था।
और ये जो सत्याग्रह किया गया था या ये आंदोलन किया था, ये किसान आंदोलन था। किसका आंदोलन? किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद, बकरुद्दीन तैयब जी। तो डी ऑप्शन इज राइट, बकरुद्दीन तैयब जी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। एक बात ये इंपॉर्टेंट, और इसकी स्थापना की थी किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसके अध्यक्ष थे 1885 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन बनाए थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अब बात आती है बदरुद्दीन तैयब जी की। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे 1887 में। कब बने थे? 1887 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, मतलब हड़प नीति बोल सकते हैं इसे, हड़प नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा राष्ट्र हुआ था, मतलब कौन सा साम्राज्य हुआ था? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा जो है सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा कैप्चर किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब जो सतारा था वो 1800 करीब 48 में कैप्चर किया गया था। संबलपुर 1849 में किया गया था। और आपका झांसी जो है आपका 1853 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता है? ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र का जो वर्ण है वो 250 त्रचाओं में दिया गया। किसमें दिया गया? 250 त्रचाओं में दिया गया है। ठीक है, 250 त्रचाओं में दिया गया, 250 त्रचाओं में इंद्र का वर्ण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के तट पर जो है आपका श्रीनगर स्थित है। अब सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है झेलम नदी। ठीक है, और ये जो है अनंतनाग और बेदीनाग इससे झरने निकलते हैं। अनंतनाग और बेदीनाग इससे क्या निकलते हैं? झरने निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1956। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, ये जो फजल अली की अध्यक्षता में आया था, इसमें जो सुझाव दिए गए थे वो 16 राज्य की सुझाव में क्या दिया गया था? 16 राज्य और 3 राज्य क्षेत्र होने चाहिए, पर जो गठन हुआ वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति निहित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ही काफी चीजें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शून्य काल का अर्थ है, शून्य काल क्या है? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं ऑप्शन ही उठा लेता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी होती है तो उसके लिए शून्य काल उठाया जाता है। तो जो शून्य काल रहता है वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का टाइम रहता है। संसद में 12 बजे तक जो भी हो जाता है और ये 12 से 1 के बीच में लंच का टाइम रहता है, तो उस बीच में एक विशेष मुद्दे उठाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से सजा माफ करने या सजा में हेरबदल करने की शक्ति प्राप्त है? किसको प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, न्यायाधीश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल किसी की सजा माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ये कोटेशन है, ये जो है कोटेशन, ये जो पूरी कोटेशन है ये किसने किया है? ठीक है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ऑप्शन है कीन्स के द्वारा कहा गया है, मार्शल के द्वारा कहा गया है, रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया है, जेबी सी के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेबी से के द्वारा ये बात कही गई, जेबी से ने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड।
रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगे जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? बड़ मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में ये तरंगे होती है, रेडियो की तरंगे। ये जो तरंगे आयन मंडल रहता है 60 से 680 किलोमीटर के बीच का एरिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है मतलब कि जैविक है। तो देखो पानी जैविक नहीं है, मृदा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, कवक। तो डी ऑप्शन इज राइट, कवक इसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं पूछा गया? मतलब बाकी सब स्रोत हैं, एक नहीं है। पशुधन, धान के खेत, गन्ने के खेत या मोटर वाहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोटर वाहन। ये ऑप्शन इज राइट। सभी से जो है मेथेन गैस निकलती है, पशुधन से, धान के खेतों से, गन्ने से, पर मोटर वाहनों से मेथेन गैस नहीं निकलती है। मोटर वाहनों से एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है CO और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि हानिकारक गैस है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1991 में, 71 में, 2003 में, 2010 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 2003 में। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, फल से, तना से, बीज से। तो तने से जो है हल्दी हमें प्राप्त होती है। और जो हल्दी है वो जिंजर बरेसी कुल का पौधा है। जिंजर बरेसी कुल का पौधा है हल्दी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। यदि दर्शनीय मतलब देखना आंखों से संबंधित है तो सुनना किससे संबंधित होगा? सुनना जो है कानों से संबंधित होगा, सिंपल है। मस्तिष्क से, नाक से, हृदय से, कान से। तो डी ऑप्शन इज राइट, कान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूट भाषा में यदि LITMUS को SMIUTL कहा जाता है तो उसी कूट में इसको ये कहा जा रहा है तो जेजर को क्या कहा जाएगा? अब देखो समझो बात को, ठीक है। अब देखो जी जरा देखो ना, ये जो है इसकी कोडिंग ये है, तो जरा ध्यान देना, मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ। देखो S, फिर क्या है M, फिर क्या है I, फिर क्या है U, फिर क्या है T और फिर है L, ये है। अब देखिए L फर्स्ट से लास्ट में पहुंच गया है तो J जो है फर्स्ट से लास्ट में जाना चाहिए। तो J जो है फर्स्ट से लास्ट में, देख तो ये ऑप्शन है हमारा जा रहा है और एक ये जा रहा है, दो ऑप्शन मिले। ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत, ये दोनों हो गए गलत, इन्हें हमें देखना भी नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आई। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्ड हैं उन्हीं से ही कोडिंग बनी हुई है, सेम वर्ड यूज किए गए हैं। अब वजह आती है एस जो है आगे फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट में आ गया है, तो आर जो है फर्स्ट में आएगा, तो इन दोनों में आर जो है पहले ही है। अब अगला वर्ड देख लो, आई जो है हमारा इस वाले में कहा चला गया? आई जो है तीसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे। तो इसमें देखो ए जो है तीसरे नंबर पे, देखो ए जो है तीसरे नंबर पे यहाँ है, हाँ है। ए जो है तीसरे नंबर यहाँ भी है, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, टी की बात कर लीजिए। टी जो है हमारा सेकंड लास्ट पहुंच गया, टी जो है यहाँ पर सेकंड लास्ट में है हमारा, ठीक है। अब देखो टी जो है सेकंड लास्ट में, तो जो जी है हमारा वो भी हमारा कौन है जी? सेकंड लास्ट में। इसमें भी जी सेकंड लास्ट में है हमारा और इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। जगह के अकॉर्डिंग हमें इनको सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। एक रेलगाड़ी 3 मिनट में विलंब से चल रही, देखो 3 मिनट तो लेट चली रही है, वह आगे प्रत्येक मिनट मतलब 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है। तो बताइए यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगा? देखो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, पहली बात ये समझनी है हमें, 60 मिनट। अब 60 मिनट में से 3 मिनट तो पहले से ही चल रही, तो बचे कितने? 57 मिनट की बात आ रही है। 57 मिनट लेट चलना है, ठीक है। अब 57 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, और इसमें जो है हर घंटे को क्या कह रहा है? प्रत्येक मिनट। तो 1 मिनट में जो है 3 सेकंड लेट हो रही है, तो 3 का डिवाइड कर दो। तो 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हम 3 दूनी 6, 20 आ गया, और 20 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल गई 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो और एक 0 और आ गया, तो 1140 मिनट आ गए। कितने आ गए? 1140 मिनट में वो जो है 1 घंटा विलंब में हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा ये आज की क्लास का। दिए गए कथनों में 2 तर्क दिए गए, इनको पढ़ना है। क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक परीक्षण विषय
और कक्षा समाप्त कर देनी चाहिए? अरे नहीं, ऐसा मत करो भाई, ठीक है, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कथन पढ़ लेते हैं। कथन तो ये हो गया, अब ये तर्क पढ़ लेते हैं। इसके लिए इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ये गलत कह रहा, मना कर रहा है, ये नहीं करो। नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों में कम करेगा, सही बात है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्या पैदा होंगी, बिल्कुल सही है। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो तर्क है, तर्क जो दिए गए हैं वो दूसरा वाला तर्क ज्यादा तर्क संगत है, मजबूत है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। केवल एक तर्क मजबूत है? नहीं, गलत बात है। केवल दो तर्क मजबूत है? हाँ, दूसरा सही है। एक और दो दोनों मजबूत है? नहीं, दोनों नहीं। ना तो एक और ना ही दो? नहीं, बिल्कुल बात सही नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जा रहा है, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको अपनी तैयारी के बारे में इससे पता चला होगा कि कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी कमेंट हो आप जरूर कमेंट करिए। ठीक है, जैसा भी इसके बारे में आपको फीडबैक लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।